Hello everyone and welcome to the maths class. So we were doing number system of 10th class. तो अब आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.6 और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज. सो एक्सरसाइज 1.6 क्या है हमारी? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर. तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? हमारी एक्सपोनेंट्स होते हैं हमारे पावर. ठीक है, तो पावर के क्या लॉज होते हैं रियल नंबर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पावर पता है ना आपको, जैसे ये 2 की पावर 2, ये चीज होती है मेरी एक्सपोनेंट. ठीक है, तो इसके कुछ लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहां पे क्या बोला हुआ है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर. इसका मतलब ये जो ए है ये यहाँ पे क्या है? 0 से बड़ा होगा. 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, है ना. 0 से छोटा होगा वो नहीं, 0 से जो बड़ा होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3, ये तो हमारे माइनस में होते हैं, है ना. ए यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है, जहां पे m और n क्या है? इंटीजर्स. m और n जो है वो इंटीजर्स है. इंटीजर्स हमारा ये पूरा पार्ट होता है. वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, m और n हमारे कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे. m और n हमारे मतलब इंटीजर्स है. ठीक है, तो पहला मेरी क्या प्रॉपर्टी है? देखो बच्चों, इसको बोलते हैं बेस. ये जो a है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है? बेस. और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी कि पावर. ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो वो क्या है? पावर ऐड हो जाती है. मतलब अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो, जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे? देखो बेस सेम है दोनों का, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं लिख दूं -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 2. ये क्या होगा मेरा? -2 की पावर 3 प्लस 2 होगा? नहीं, ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? -2 मैं बोल रहा हूं कि मेरा a 0 से बड़ा है, लेकिन -2 तो रियल नंबर है ही नहीं. -2 तो छोटा है ना 0 से, तो ये नहीं हो सकता. तो जब भी ऐसा होगा तो आप इसको नहीं, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, ये बस हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स में होता है, नेगेटिव रियल नंबर्स में नहीं होता. ठीक है बच्चों, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर अलग अलग है, तो ये ऐड हो जाएगी. पावर्स हमारी पावर्स ऐड हो जाएगी इसमें. ठीक है, अब ये कह रहा है बेस की पावर है m, ठीक है, उसकी होल पावर है m, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी. कैसे? जैसे मैं 2 की पावर है 3 और उसकी होल पावर है स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा? पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? ये 3 इंटू 2 की पावर 6. ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं. 3 की पावर 3 है, ठीक है, और उसकी होल पावर है 4, तो इसमें क्या होगी? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगी मेरी 3 की पावर 12. ठीक है बच्चों, इसको नोट करते रहना साथ साथ में. ठीक है, वीडियो पॉज करके इसके सब एग्जांपल्स को, उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको. थर्ड लॉ है मेरा a की पावर m. देखो बेस सेम है ना. बेस अगर सेम है और डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या है? माइनस हो जाएगी. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो गई. देखो कैसे? 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पे 2, तो इसको क्या करेंगे हम? बेस सेम है और डिवीजन में है, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट. 2 की पावर 3 माइनस 2. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 1. ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसा हो जाए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो लॉ तो यही लगेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर पावर सेम होगी तो क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 3 माइनस 3, ये आ जाएगा मेरा 2 की पावर 0. अब क्या करूंगा मैं? तो ये देखो, एक लॉ ये भी है मेरा. अगर 2 की पावर 0 मतलब अगर कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो जाए, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी.
मैं अगर लिखूं 1000, 1, 2, 3 एनी नंबर और उसकी पावर यहाँ पे 0 लिख दूं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 आएगी, एक्सेप्ट 0। अगर 0 की पावर 0 है, ये जो है बच्चों ये चीज नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो मतलब एनी नॉन जीरो नंबर जिसकी पावर 0 है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 रहेगी, ठीक है बच्चों। अब ये ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें b क्या है, बच्चों b भी है हमारा, b भी ग्रेटर देन 0 एनी रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बेस अलग हो गए और पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग अलग हो गए, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर भी 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 उसकी पावर 3 की 3 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है, इन दोनों की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, इसका होल 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कुछ लॉज हैं, थोड़े से और भी लॉज हैं। अब ये लॉज nth टर्म वाले लॉ हैं, स्क्वायर रूट वाले लॉ हैं, सॉरी स्क्वायर वाले लॉज हैं। अब इसके आगे वो पढ़ेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी ये दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है मेरी ये nth टर्म nth रूट ऑफ a। nth मतलब क्या है, यहाँ पे जो n है इसको मैं nth बोल रहा हूं, तो ये n यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये होता है यहाँ पे रूट में, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, है ना, 2 लिख दूं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 लिख दूं तो 4 पावर हो जाएगी। ऐसी मैंने यहाँ पे n लिख दिया तो मैं इसको nth बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि nth टर्म nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a की पावर 1/n। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर क्यूब रूट, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूं, अगर क्यूब रूट ऑफ 3 है अगर यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूं। अगर 3 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 3 की पावर 1/2, है ना, स्क्वायर 2 होता है ना। अगर यहाँ पे 3 की पावर वो 4 है, यहाँ पे 4 स्क्वायर 4 रूट मतलब जो भी बोलते हैं इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 1/4, ठीक है बच्चों। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आया आपको। अगर मेरे को कोई नंबर दिया है √4, चलो √4 तो कंप्लीट स्क्वायर है, √5 दिया है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 5 की पावर 1/2। मतलब ये समझो अगर रूट स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और यहीं पे अगर मैं क्यूब रूट लगा दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की पावर 1/3, ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसका जो लिंक है वो इस प्रॉपर्टी से है जो हमने अभी पढ़ी है, a की पावर n क्या होता है मेरा, a की पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहां पे a की पावर m/n, ठीक है। अब a की पावर m/n को मैं क्या ले सकता हूं, a की पावर m इंटू 1/n लिख सकता हूं ना ये। तो अब देखो, अब ये जो है ये बन गई, ये पार्ट बन गया ना इसका, ये a की पावर m और n 1/n है ना, ये पार्ट बन गया a की पावर m/n, मल्टीप्लाई और ये दोनों पावर्स अपने आप में। तो मैं इसको मैंने क्या क्या लिख दिया इसको, देखो यही तो हो रहा है ये, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m और होल पावर n। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, a की पावर m और उस होल पावर 1/n, ठीक है, एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर 1/n उसकी पावर होल की पावर n। मैं इसमें भी चेंजेस कर सकता हूं, ये देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर n उसकी पावर n। फिर जब ये खुलेगा तो ये तो यही हो जाएगा, a की पावर nm लिखो या mn लिखो, बात तो एक ही है। ऐसी यहाँ पे m इंटू 1/n लिखो या 1/n इंटू m लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, nth, देखो a की पावर 1/n क्या होता है, ये होता है ना। अब a की पावर 1/n इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n, अभी बताया मैंने, अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, n है तो 1/n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है मेरा, a की पावर 1/n nth
रूट ऑफ n, है ना, यही तो है इसका मतलब, उसकी पावर m। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a की पावर m, ये nth रे ऑफ उसकी पावर m। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो मेरी ये वाला जो हमारा रूल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए।